हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं संजीव कुमार आज आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूँ भूगोल में ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक। दोस्तों, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें ताकि आप लोगों के पास इसी प्रकार के वीडियो हमेशा आप लोगों तक पहुँचते रहें। चलिए देखते हैं। सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों यहाँ पर क्या है कि सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति है, जुपिटर भी कहते हैं इसको। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों क्या है कि सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कब पहले ये 9 ग्रह हुआ करते थे, एक ग्रह कम कर दिया गया है, तो हमारे पास सौर मंडल में जो है 8 ग्रह हैं। तो उन 8 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वो बृहस्पति है। यहीं से पूछा जाता है। 8 ग्रहों के नाम तो नहीं पूछा जाता, लेकिन इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर नोट किए हैं। लिखा जाता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति होगा यानी जुपिटर होगा। पूछ लेते हैं कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह तो मरकरी यानी बुध हो जाएगा। पृथ्वी का उपग्रह क्या है, पृथ्वी यानी अर्थ जिस पर हम लोग रहते हैं, तो अर्थ का जो है उपग्रह तो मून हो जाएगा यानी चंद्रमा हो जाएगा। ये दोस्तों आगे देखते हैं क्या है। देखते हैं सूर्य के सबसे निकट ग्रह, निकट यानी नज़दीक। सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो मरकरी यानी बुध। देखिए ठीक है। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो वरुण यानी नेपच्यून। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो नेपच्यून यानी वरुण ग्रह जो है वो सूर्य से सबसे दूर स्थित है। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो वो वीनस यानी शुक्र है। पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र। दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, ये सूर्य के सबसे निकट आए तो मरकरी बुध की बात होगी, और अगर पृथ्वी के सबसे निकट की बात पूछी जाए तो शुक्र ग्रह होगा। इस बात का ध्यान रखना है। पृथ्वी के सबसे निकट तो शुक्र, ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकट है तो शुक्र हो जाएगा। और अगर सूर्य के सबसे निकट पूछा जाए तो मरकरी यानी बुध हो जाएगा। सबसे अधिक चमकीला ग्रह वीनस यानी शुक्र होगा। सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह जो होता है वो वीनस यानी शुक्र होता है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे अधिक चमकीला तारा, देखिए अभी तक हम सबसे चमकीला ग्रह की बात कर रहे थे, तो यानी सबसे चमकीला ग्रह क्या है, वीनस है, शुक्र है। और अगर सबसे चमकीला तारे की बात की जाए तो साइरस है, इसको हम डॉग स्टार भी बोलते हैं। ठीक है, तारा और ग्रह में अंतर होता है, ध्यान रखना। अगर ग्रह पूछा जाए तो वीनस हो जाएगा, तारा पूछा जाए तो साइरस यानी डॉग स्टार हो जाएगा। सबसे अधिक ग्रहों वाला ग्रह यानी ऐसा ग्रह, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह, ऐसा ग्रह जिसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं तो वो बृहस्पति है पहले नंबर पर, और उसके बाद शनि आता है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे ठंडा ग्रह, सौरमंडल में सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है, तो सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून हो जाएगा। सबसे अधिक भारी ग्रह तो जुपिटर हो जाएगा यानी बृहस्पति। दोस्तों क्या है कि यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार के वीडियो जो है आप लोगों तक बार बार जब भी वीडियो में बनाऊँ आप लोगों तक पहुंच जाए आसानी से। इसलिए सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के पास में एक बेल आइकन का बटन है, उससे भी प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह, जो रात के समय में हमें जो ग्रह लाल दिखाई देता है उसको हम मंगल यानी मार्स कहते हैं।
सबसे छोटा उपग्रह, देखिए सबसे छोटा ग्रह तो बुध हो जाएगा, और सबसे छोटा उपग्रह की बात हो तो डीमोस हो जाएगा। सबसे छोटा उपग्रह तो डीमोस, सबसे छोटा ग्रह तो बुध हो जाएगा। इसका ध्यान रखना। लाल दिखाई देने वाला ग्रह तो मंगल यानी मार्स हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों क्या है कि सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा ग्रह की बात आए, सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो बृहस्पति हो जाएगा, लेकिन अगर सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाए तो गैनीमीड हो जाएगा, यानी गैनीमेड हो जाएगा, गैनीमीड। इसका ध्यान रखें। नीला ग्रह किसे कहा जाता है तो पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी को हम क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, है ना। नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जल अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये नीला ग्रह है। भोर का तारा, ये कुछ प्रश्न है यहाँ पर इस तरीके से है। क्या है कि भोर का तारा आ जाए तो वीनस यानी शुक्र, वीनस यानी शुक्र। सांझ का तारा हो तब भी शुक्र, पृथ्वी की बहन हो तब भी शुक्र, और सौंदर्य का देवता पूछा जाए तब भी शुक्र हो जाएगा। हरा ग्रह की बात आए तो नेपच्यून हो जाएगा, और सबसे विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह तो जुपिटर यानी बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है, हरा ग्रह पूछा जाए तो देखो ध्यान रखना, हरा ग्रह पूछा जाए तो, अगर हरा ग्रह पूछे तो नेपच्यून हो जाएगा, ठीक है, और अगर नीला ग्रह पूछे तो पृथ्वी हो जाएगा। चलिए दोस्तों यदि आपको ये मेरा चैनल पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और पास में बेल आइकन का जो बटन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।